बिस्मिल्लाह। ओके स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलें हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेसन। बाकी कुछ लोग और कनेक्ट होना चाहते हैं तो हो जाएंगे। ओके मैं बात कर रहा था वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग नेटवर्क की। तो ये प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने का तरीका होता है। फायरवॉल के अंदर क्या होगा, वीपीएन का आप सर्वर इंस्टॉल्ड होगा जो आपको कनेक्ट करवाएगा। आप यानी फायरवॉल आपकी प्लेस के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, आप अपने कंप्यूटर से उस वीपीएन के साथ कनेक्ट होते हैं अपने कनेक्शंस के ज़रिए से, ठीक है। अगर ये देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके मैं आप कंप्यूटर शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आए, ठीक है। अच्छा, इस कनेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा ओके, इसको लगा रहने दें। ओके सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रन में आ जाता हूँ और लिखता हूँ कंट्रोल, तो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को क्लिक कर लें, ठीक है। ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आपको आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप न्यू कनेक्शन, ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि आप कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हर तरह का कनेक्शन, कनेक्ट टू इंटरनेट, सेटअप अ न्यू इंटरनेट मैनुअली एंड सो ऑन, सैकड़ों चीजें आ रही हैं, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ कि इंटरनेट के थ्रू मैंने बनाना है, क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। वो कहता है ऑलरेडी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने कनेक्शन बनाना है, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब दो तरह के कनेक्शन है, एक ये जो कनेक्शन है डायल अप, ये मॉडम के थ्रू है, ठीक है। और दूसरा ये ट्रिपल PoE मैंने आपको बताया था, ये डायल करके लोकल एरिया नेटवर्क को, यानी किसी भी इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के जरिए से आप, यानी ये नेटवर्क केबल के जरिए से आप ये इसको डायल करेंगे, यानी आईपी एड्रेस के ऊपर डायल करेंगे किसी कंप्यूटर को। और जब आप ये डायल करते हैं तो दूसरी तरफ जो है रेडियस सर्वर इंस्टॉल्ड होता है जो कि आपके डायल अप कनेक्शंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग करती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ, फर्ज करो मिसाल आपको देता हूँ कि ये जो ब्रॉडबैंड है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ इंफॉर्मेशन मैं डालता हूँ, ठीक है। यहाँ यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। और ये इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इस मसलन अगर मैं कनेक्शन बना दूं तो इसके साथ में, अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर इसको कनेक्ट कर दूं तो यानी सेव कर दूं तो ये वाला कनेक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा। ऑल्दो कि ये इस तरह से नहीं बनता। मसलन मैं कहता हूँ कि CN1 अगर करके मैं कहता हूँ कि अलाउ, कहता हूँ दूसरे लोग भी इसको यूज़ कर लें, और कहता हूँ कनेक्ट, तो ये कनेक्ट तो नहीं करेगा। मैं कहता हूँ स्किप कर दो, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक मेरा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कनेक्शंस जो होते हैं ये आपके अवेलेबल हो जाते हैं VPN के, ठीक है। ये देखिए ये CN का ये कनेक्शन है। मैं अगर इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। और यहाँ से अगर कनेक्शन होता है या नहीं है, ठीक है। सो जो आपके वीपीएन के कनेक्शन हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि कनेक्ट टू वर्क प्लेस, ठीक है। और इन कनेक्शंस को मैं डायल करके कनेक्ट कर ले सकता हूँ, ठीक है। कनेक्ट टू वर्क प्लेस मैं कहता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब ये भी है कि डायरेक्टली अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे देंगे, आप उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू, ठीक है। और वीपीएन में बाजू का स्मार्ट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। स्मार्ट कार्ड में ये होता है कि जैसे आपका जो है ना जो रेटिना के जरिए से जो ऑथेंटिकेशन होती है या फिंगरप्रिंट के जरिए ऑथेंटिकेशन होती है वगैरह वगैरह, ये इन चीज़ों को स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह के आप वो बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अडॉप्टर सेटिंग के अंदर जाऊं तो ये आपके अडॉप्टर्स है, ठीक है। सो इन कनेक्शंस के ऊपर आप किसी के जरिए भी कनेक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अगर आप चाहें तो किसी कनेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं कि किसी कनेक्शन के साथ कनेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता तो ऑब्वियसली जाहिर बात है मैं यहाँ पे अगर कनेक्शन को कनेक्ट करूँगा तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा इसमें नहीं है इंटरेस्ट कि मैं इसको कनेक्ट करूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं किसी से कनेक्ट करूँगा तो मैं वायरलेस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। सो ये तो था कनेक्शन बनाने के बारे में कुछ डेमो, थोड़ा सा डिटेल में नहीं दे सका क्योंकि इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लेसन को कवर कर लूँ, ठीक है। सो मैं लेसन के ऊपर वापस आता हूँ, बाद में प्रैक्टिकल्स वगैरह को हम देखेंगे जो जो हम कर सकते हैं। ओके। इसके ये जो वीपीएन होता है इसके अंदर आप ट्रिपल पी ओ ई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सर्वर ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट बना रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई सर्वर मौजूद होना चाहिए। ये सर्वर आपको यूजर नेम पासवर्ड देगा, ठीक है। तो आप इसी सर्वर से कनेक्ट करेंगे तो आपका ट्रिपल पी ओ ई सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस ये जैसे रेडियस आपका है, रेडियस आपका सर्वर है जो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन आपको देता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो फायरवॉल है वो क्या करती है, वो आपकी रिपोर्टिंग या मॉनिटरिंग भी आपको प्रोवाइड करती है। मसलन आरआरडी ग्राफ्स आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन ग्राफ्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, टोटल थ्रूपुट यानी कितना ट्रैफिक थ्रू हो रहा है फायरवॉल के किसी इंटरफेस में से, एक में से या टोटल में से, ये सारा भी बताती है। फायरवॉल की जो स्टेट्स हैं, जो जो कनेक्शंस हैं या किसी एक कनेक्शन ने किधर किधर कनेक्ट किया हुआ, ये भी इंडिविजुअल थ्रूपुट फॉर और इंटरफेसेस, ये भी मैंने बोल चुका हूँ। पैकेट एक सेकंड में कितने जो हैं पैकेट्स जो है गुजर रहे हैं किसी एक इंटरफेस में से या सब में से, ठीक है। इसी तरह वैन के बारे में वो आपको देता है कि वैन वैन के ऊपर अगर कोई पिंग कर रहा है या अटैक कर रहा है या जो कुछ भी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक शेपर अगर लगे हुए हैं तो वो क्या शेपिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, यानी आपने ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है तो क्या ब्लॉक हो भी रही है या कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ मॉनिटरिंग में आती है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी देता है आपको, ठीक है। सो बहुत सारे आपके ग्राफ्स हैं जो रियल टाइम में चल रहे होते हैं, तो रियल टाइम का डेटा मूव हो रहा है वो ये भी दिखाता है, ठीक है। कुछ होता है स्टोर्ड ग्राफ की ऊपर होता है, ग्राफ होता है जो स्टोर्ड डेटा के ऊपर होता है, कुछ आपका रियल टाइम। तो बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि रियल टाइम ग्राफ्स आपको देते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं इस फायरवॉल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डायनेमिक डीएनएस आप लगा सकते हैं। डायनेमिक डीएनएस जो है वो आपको डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि यानी अगर आपको यानी ये डी 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 एन एस सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं।
मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट का लाइव आईपी है तो उसके ऊपर ऐसा डीएनएस सर्वर बनाएं जो कि आपकी डीएनएस के ऊपर वर्क करे, डीएनएस के यानी नेम रिजॉल्व करा दे। जो नेम आप इसके अंदर एंटर करेंगे वो इंटरनेट रिजॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है। एटलीस्ट आप यानी जो यानी एक चीज होती है कि आपके लोकल नेटवर्क के अंदर रिजॉल्व हो, वो और चीज होती है। एक इंटरनेट, ये इंटरनेट से इसका ताल्लुक है, ठीक है। सो इंटरनेट का पार्ट होके तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह के डीडीएनएस कई जो है आपके वो भी मौजूद होते हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, फ्री वाले भी मौजूद हैं, ठीक है। सो ये RFC 2136 जो है उसके तहत ये DDNS आप उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। कैप्टिव पोर्टल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फायरवॉल के अंदर। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा किसी एग्जांपल के ज़रिए से, ताकि आपको ये समझ आ जाए कैप्टिव पोर्टल होती क्या है। याद रखिए ये जो कैप्टिव पोर्टल है ये जो यूरोप है, यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कहाँ ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर कैपेबिलिटीज भी इसकी आ जाएंगी, चंद एक आएंगी, बाकी बहुत सारी इसकी होती हैं, ठीक है। कैप्टिव पोर्टल जो है वो बेसिकली ये होती है कि मसलन फर्ज करें एक होटल है और होटल के अंदर गेस्ट आते हैं, ठीक है। कुछ गेस्ट होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, जो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। सो आप उनको कैप्टिव पोर्टल के जरिए से परमानेंटली इंटरनेट अलाउ करेंगे, यानी उनको यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे जो परमानेंट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो वो लॉग ऑन करेंगे और बस वो अपना काम कर लेंगे, वो जहाँ पे भी हो होटल के अंदर उनको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। एक तो ये मैनेज कर लेगा, उसके लिए पूरा आपको वायरलेस का नेटवर्क लगाना पड़ेगा पूरे होटल के अंदर, ठीक है। तो ये जो पीएफ सेंस है ये उसको मैनेज कर लेती है सारी चीज को। अच्छा, और ये सस्ता नेटवर्क है। अगर आप इस तरह का नेटवर्क डिवाइसेस के जरिए से यानी परचेज करें पूरा सोल्यूशन, तो वो आपको कई लैक्स में मिलता है, ठीक है। जबकि ये पीएफ सेंस के थ्रू अगर आप करेंगे तो ये बहुत कम कीमत के अंदर ये चीज बन जाती है। तो लोग ये बना के दे देते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिवाइसेस परचेज करके ये पूरा नेटवर्क बना के तो दे देते हैं। इससे क्या होता है, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए अब इसके अंदर क्या आप करते हैं, ठीक है। आपका ये होता है कि नाउ अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया कैप्टिव पोर्टल का। अब होटल के अंदर एक और चीज है। होटल के अंदर बाज गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐसे गेस्ट आप आ जाते हैं जो कि टेम्परेरी नोयत के हैं, ठीक है। मसलन एक गेस्ट आया जो से फर्ज करें लंच करने के लिए आ गया खाली, ठीक है, या चाय पीने के लिए आ गया। सो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आप ही के होटल में आए, आपने क्या किया है, टेम्परेरी तौर पर इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं, 1 घंटे के लिए फ्री इंटरनेट उनको दे देते हैं, ठीक है। सो ये एक फैसिलिटी आपने रखी हुई है जो कि यूजर के लिए, ठीक है। अब जब यूजर, ये एक अट्रैक्शन होगी, जब भी यूजर कहेगा यार वहां पे इंटरनेट अवेलेबल होता है, चलो यार वहीं पे जाके चाय पी लेते हैं या लंच कर लेते हैं, ठीक है। सो लंच के साथ वो अपना जो भी साथ है काम, वो थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज करेगा, इतना आपको नुकसान नहीं है, लेकिन ये एक अट्रैक्शन उसके लिए होगी, वो इधर ही आएगा, ठीक है। सो उसके लिए क्या करता है ये जो कैप्टिव पोर्टल है, ये क्या करता है, ये टोकन क्रिएट करता है, यूजर नेम पासवर्ड उसके ऊपर लिखे होते हैं, वो 1 घंटे के लिए एक्सेस दे देता है, ठीक है। आप जितने आप चंद मिनट्स के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफाइन किया जा सकता है इसके अंदर, कैप्टिव पोर्टल के अंदर आप ये काम कर लेते हैं। आप वो टोकन क्रिएट करके आपने पहले से रखे होते हैं, जब एक यूजर आता है तो जो यानी जब यूजर आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही उसके सामने पेज आ जाएगा, वो वेब पेज पे चला जाएगा, वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि आप ऐसा करें कि काउंटर के ऊपर जाएं, ठीक है। और क्योंकि ओपन होगी ना, वो जब कनेक्ट करेगा तो वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट सर्वर के थ्रू उसको मिलना है। तो यूजर जो है किसी जो हेल्प डेस्क है वहां पे चला जाएगा, जो काउंटर है वहां पे चला जाएगा, उनको कहेगा जी ये फ्री इंटरनेट आपने ये लिखा हुआ है तो ये कैसे मिलेगा। तो वो उसको एक टोकन दे देगा और उसको बता देगा कि मसलन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आपको इंटरनेट फ्री है। उसके बाद मजीद अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो
मसलन कोई वो टोकन लेके चला जाता है और फर्ज करें सेल फोन है, उसके अंदर वो अपना टोकन फीड करता है, तो वो सेल फोन जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो अपना काम कर सकता है साथ ही साथ। सो इसका ये एक अट्रैक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो इधर ही आए, ठीक है। सो ये यूरोप के अंदर ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा थी और ये इस्तेमाल होती थी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कोई किसी को कोई बेटे क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो जल्दी से, ठीक है। सो ये कैप्टिव पोर्टल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो पीएफ सेंस की फायरवॉल इस काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री वेयर है, लोग इसको कॉन्फ़िगर करके चार्जेस अपने लेके तो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसी को हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं भी आपको यही सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री है तो बता रहा हूँ। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन मैंने कहा है कि होती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, नो ऑथेंटिकेशन भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और रेडियस के थ्रू यानी डायल अप के ज़रिए से, यानी यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। HTTP या HTTPS वेब के थ्रू आप यानी कनेक्टिविटी यूज़र नेम पासवर्ड देना जो है, मैंने आपको कहा है कि मतलब आपका होता है, यही हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा ये होता है कि DHCP सर्वर आप कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि जो क्लाइंट है उसको ऑटोमेटिकली IP असाइन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ के तरफ आते हैं फायरवॉल की, कि आप एक्सेस कंट्रोल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये वो रूल्स हैं, इस लिस्ट के अंदर वो रूल्स होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 जगह हम डिफाइन करते हैं इनपुट, किसी एक इंटरफेस के लिए इनपुट, आउटपुट और फॉरवर्ड, 3 तरह के, ठीक है। ये 3 तरह की चेन्स हैं। तो अभी देखते हैं कि रूल्स कैसे आप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग जो रूल्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? कोई हैंड रेज करके बताएगा कि ऐसा क्यों करते हैं? जी, बता सकते हैं? एनीवन? जी, हमजा, हमजा जी बेटे, बता सकते हो? यस सर, क्या चीज? मसन मैंने कहा कि जब हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने लगे हैं तो जो प्रीवियस रूल्स हैं उन सब को डिलीट कर देते हैं। क्यों? सर जी फिर न्यू रूल्स बनाने पड़ते हैं, फायरवॉल जब यूज कर रहे हैं फायरवॉल तो उसके बाद। उसकी रीजन ये है बेटे कि जो मसन फर्ज करें, अगर मैं नई रूल्स डिलीट करता और मैं रूल बनाना शुरू कर देता हूँ, तो जो रूल मैंने बनाया हुआ है उसी तरह का रूल अगर पहले से कोई बना हुआ है, वो उसके मुखालिफ बना हुआ है, तो ये फायरवॉल काम नहीं करेगी। बात समझ आई? और मुझे पता भी नहीं यस चलेगा कि रूल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। क्लियर होगी बात? ठीक है। सर। सो ये चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कमांड लिखते हैं आईपी, ये जो आईपी टेबल्स है ना, ये वो कमांड है, ये फायरवॉल है। आईपी टेबल्स फायरवॉल, फायरवॉल है, ठीक है। ये कमांड आपको अवेलेबल है जिसके जरिए से आप फायरवॉल को कंट्रोल करते हैं। आप लिखते हैं, आप आईपी टेबल्स की कमांड लिखते हैं और -F लिखेंगे। -F का मतलब फ्लश कर दो, डिलीट कर दो सारी के सारे रूल्स, वो डिलीट कर देगा, ठीक है। आप स्पेसिफिक रूल्स भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है, वो और मेथड है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी फायरवॉल के अंदर जितने भी रूल बने हैं उनको खत्म कर दें, ठीक है। पहला ये काम आप ये करते हैं। अब डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ पॉलिसीज बनी होती हैं आपकी, या तो पॉलिसी एक्सेप्ट होती है या जो है ड्रॉप होती है, ठीक है। 2 तरह की पॉलिसी होती है, ठीक है। अब फर्ज करें आपकी पॉलिसी जो है एक्सेप्ट है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स के ऊपर पॉलिसी एक्सेप्ट लगी हुई होती है आजकल जो आपकी लिनक्स आती है, ठीक है, क्योंकि उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली बन रही है उसी तरह जैसे विंडोज है, ठीक है। तो वो यानी हर तरह की ट्रैफिक अलाउ करती है। तो अगर आपने ब्लॉक करनी है तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं इस एक्सेप्ट पॉलिसी को ड्रॉप पॉलिसी के ऊपर। आप कहते हैं भाई जो भी
आईपी टेबल्स आप लिखते हो आईपी टेबल्स माइनस पॉलिसी, आप कहते हो इनपुट पॉलिसी को ड्रॉप पे सेट कर दो। इसी तरह फॉरवर्ड को भी आउटपुट को भी, ये 3 तरह की चीजें थी मैंने आपको कहा था, इन सब को ड्रॉप पे सेट कर दिया। अब कोई भी डेटा आएगा तो ये एक्सेप्ट उसको गुजरने नहीं देगा, चाहे इनपुट वाली साइड से आए, चाहे कोई फॉरवर्ड हो, चाहे आउटपुट हो, क्योंकि रूल ही कोई नहीं बना हुआ। ये इस पॉलिसी का मतलब है जो भी डेटा आए उसको गुजरने नहीं देना। एक्सेप्ट पॉलिसी का मतलब ये था कि जो भी डेटा आए गुजरने दो, ठीक है। यानी वो सिक्योरिटी थी ही कोई नहीं, अब सिक्योरिटी लग गई है, ठीक है। इसके बाद आप अलाउ करते हो चीजों को, अभी चीजें कोई अलाउ नहीं है। अब आप क्या चाहते हो, आप कहते हो किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना चाहते हो। आप कहते हो नहीं भाई, इस आईपी को नहीं ब्लॉक। अगर एक्सेप्ट पॉलिसी लगी हो और आईपी को ब्लॉक करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इस ब्लॉक करने के लिए आप लिखेंगे आईपी टेबल्स माइनस ए, मसलन आप इनपुट है ना, वो आपके लोकल एरिया की तरफ से एक्सेस कर रहा है लैन वाले इंटरफेस को, ठीक है। तो आप कहते हो माइनस ए का मतलब है अपेंड, एक रूल जो है इनपुट वाले सेक्शन के टॉप के ऊपर रूल लिख दो। क्या लिखना है उसके अंदर, आप कहते हो कि उसके अंदर जो सोर्स आईपी है वो ये होना चाहिए, माइनस एस के आगे ये जो डबल कोट है इसको हटा के आईपी एड्रेस लिख दें यहाँ पर, ठीक है। और माइनस जे के साथ आप कहते हैं ड्रॉप, ठीक है। माइनस जे का मतलब ये है कि उसको करना क्या है, उसके साथ इस आईपी के साथ सलूक क्या करना है। अगर वो इनपुट वाली साइड से किसी चीज को एक्सेस करना चाहे तो उसको ड्रॉप कर दो, यानी उसका जब पैकेट आए उसको उधर ही नेटवर्क कार्ड लेवल पे डिलीट कर दो पैकेट को। इसका मीनिंग ये है। क्लियर हो गई बात? ये चीज क्लियर नहीं हुई तो बोलो। अगर ये रूल आप लगाओगे फायरवॉल के ऊपर तो लग जाएगा लिनक्स के ऊपर, ये एज इट इज चल करेगा। सिर्फ क्या करना है, इसको हटा देना है। डबल कोट्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ये जो डॉलर साइन ये लिखा हुआ है ये वेरिएबल है एक्चुअली। आप चाहें तो यहाँ पे फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, मसलन XYZ लिख दें, तो वो उस XYZ फाइल के अंदर जो भी आईपी डले होंगे वो सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते, मतलब फाइल भी यूज कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। सो यहाँ पर फाइल का नाम भी लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे मेथड हैं। अगर सिंगल आईपी को ब्लॉक करना चाहते हो तो उस आईपी का आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख दो खाली, ठीक है। ओके आगे आप क्या करते हो आगे आप बात करते हो, मसलन आपको ये कहा गया है कि फर्ज करें अगर आपने ब्लॉक किया ये आईपी तो जितने भी नेटवर्क कार्ड लगे होंगे सब पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो नहीं आप चाहते ना। फर्ज करें आप कहते हो कि नहीं यार, किसी एक नेटवर्क कार्ड के ऊपर मैं ब्लॉक करूं, तो आप क्या करते हो, यही वाली कमांड के अंदर माइनस माइनस आई ई टी एच जीरो कर देते हो। अब ये जो इस इंटरफेस के ऊपर, यानी ये जो ई टी एच जीरो है ये नेटवर्क कार्ड का नाम है, ठीक है। उसी तरह जैसे मेरे कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड का नाम ईथरनेट है या वाईफाई है, ठीक है। मैंने आपको दिखाए थे एक दफ़ा, तो ये इस तरह से है। आप भी अपने कंप्यूटर में जो अडॉप्टर चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स है वहां जाके देखेंगे तो वो हर अडॉप्टर को कोई ना कोई नाम लगा होगा, ठीक है। इसी तरह माइनस एस का मतलब यह है कि मैं कहता हूं कि जो सोर्स का आईपी है, जो डेटा सेंड कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। कहेंगे ये वाला आईपी से अगर डेटा आए, सोर्स एड्रेस में अगर आईपी ये लिखा हुआ हो तो उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। इसका डेटा नहीं फॉरवर्ड आगे कहीं जाने देना, ठीक है। सो नेटवर्क कार्ड क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि इस इन सब चीजों के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि अगर टीसीपी का पैकेट है तो सिर्फ उसको ड्रॉप करो, लेकिन यूडीपी का है तो जाने दो। तो आपने टीसीपी प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी आप माइनस पी करके प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये कमांड्स हैं। आप अगर अब ये कमांड आप हम रूल बना रहे हैं कि एसएसएच आपको मैंने बताया था कि सिक्योर शेल एक सर्विस होती है जिसके ज़रिए से आप रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक मेथड है, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करने का या उसको एक्सेस करने का मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो उसको अगर आप एसएसएच को अलाउ करना चाहते हैं किसी डिवाइस के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर, तो क्या करेंगे, ठीक है। आप लिखते हैं आईपी टेबल्स माइनस ए और इनपुट, यानी इनपुट का मतलब लैन वाले किसी कंप्यूटर के लिए, और इंटरफेस ईटीएच जीरो है, प्रोटोकॉल टीसीपी है, और टीसीपी के आगे आप पोर्ट
देते हैं डी माइनस माइनस डी पोर्ट 22, तो आप कहते हैं जो पोर्ट 22 हो उसको अलाउ कर दो। पोर्ट 22 SSH पोर्ट 22 को यूज करता है, ठीक है। माइनस एफ एम स्टेट इज इक्वल टू न्यू या इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, यानी इसका मतलब वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। जब वो कनेक्शन बनाएगा तो आपने उसको क्या क्या है, माइनस जे एक्सेप्ट कर लो, यानी उसके डेटा को एक्सेप्ट कर लो और सर्वर को दे दो, ठीक है, ये आप कह रहे हैं। सो कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें जो हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह ये डेस्टिनेशन पोर्ट है और ये जो है ये सोर्स पोर्ट की बात कर रहा है कि 22, ठीक है। अगर बाहर से कोई कंप्यूटर आपके सर्वर, ये सर्वर के ऊपर ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, कि बाहर से कोई कनेक्ट करना चाहता है, आउटपुट बाहर से यानी वैन की तरफ से कोई करना चाहता है, और तो उसकी सूरत में ये जो है आपका जो सोर्स पोर्ट होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, ठीक है। सो ये दोनों तरफ आप अलाउ कर रहे हो कि बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, ये दो, इन दोनों से क्या होगा कि SSH आपका अनेबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके। यानी SSH का ट्रैफिक जो है लैन की तरफ से उधर भी चला जाएगा, और जो आपका इंटरफेस है ETH0 उससे लैन की तरफ भी आ जाएगा जो ट्रैफिक वहां से आएगा, ठीक है। सो ये बात वो कर रहा है, ठीक है। ओके। सो ये इनपुट और आउटपुट में आपको बता चुका हूँ कि कहाँ से ट्रैफिक किधर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जो वेब है वेब अलाउ कर दूं। वेब में जो HTTP है यानी इनसिक्योर वेब है वो पोर्ट 80 यूज करता है, और ज्यादातर जो आपका वेब है वो HTTPS यूज करता है जो 443 पोर्ट को यूज करता है, ठीक है। सो अगर आप फर्ज करें HTTPS को अलाउ करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे IP टेबल्स इनपुट माइनस ETH0 और प्रोटोकॉल आप देंगे और पोर्ट देंगे 443 और स्टेट न्यू इस्टेब्लिश्ड, और आप कहेंगे एक्सेस, जो उसकी एक्सेस है वो अलाउ कर दो यानी एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट की जगह आप ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप यूज करते हो तो इंटरफेस जो है वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा और आपको जवाब नहीं देगा। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, जब आप वेब को एक्सेस करने लगेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो लगेगा जैसे कि जो आप जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हो वो कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जिसको आपने डेटा भेजा है वो कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क के ऊपर मौजूद भी है कि नहीं मौजूद है, वो डिवाइस अपने आप को हाइड कर रही है अगर आपने ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप रिजेक्ट लिखते हैं तो रिजेक्ट में क्या होता है कि डिवाइस जो है आपके पैकेट को तो डिलीट कर देगी, साथ ही साथ वो क्या करेगी, आपको रिप्लाई करेगी और आपको कहेगी कि एक्सेस इज डिनाइड। आपके कंप्यूटर के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है डिवाइस आपको रिप्लाई कर रही है, सिर्फ क्या है कि आपको अलाउड नहीं, और डिवाइस अपने आप को शो कर रही है, हाइड नहीं कर रही, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। और बहुत सारे रूल्स आप कंबाइन करके भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप अगर SSH अलाउ करना चाहते हैं, HTTP अलाउ करना चाहते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। DNS के लिए पोर्ट मैंने इसीलिए आपको वो टास्क दिया था कि पोर्ट्स देखें। आप देख रहे हैं कि जब मैंने HTTP को अलाउ किया है तो उसके लिए HTTP के लिए पोर्ट 80 यूज हो रही है और HTTPS के लिए 443। देखें मैं यहाँ कहीं पे HTTP नहीं लिख रहा हूँ रूल के अंदर, मैं पोर्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर इस पोर्ट को समझता है। कंप्यूटर को नहीं पता ये HTTP और ये आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से वर्किंग होती है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, ये रूल्स आप बाकी स्टडी कर देंगे, रीड कर लेंगे, समझ जाएंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, सैकड़ों रूल्स हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर दे दिए हैं ताकि आपको पता हो। अगर कंप्यूटर, एक चीज़ होती है प्रिवेंट करना है डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। अगर आप पिंग करें किसी कंप्यूटर को, आपको याद है मैंने उसको पिंग की मतलब दिया था कि जो है -m करके मैं उसकी लिमिट दे सकता हूं। मैं कहता हूं कि जी यानी कितने टाइम के अंदर वो कितने पैकेट सेंड करे,
ठीक है। सो ये बस्ट करके तो वो भेजता है। मैं कह दूं कि 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन पैकेट भेजो और हर पैकेट का जो साइज है वो 2 GB हो, तो फिर कहाँ, फिर तो सर्वर जो है ना मुझे ही जवाब देता रहेगा और कोई काम कर ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिंग के अंदर ही जब आप करते हैं तो ये इसको देखें, ये आप रूल बनाते हैं। ठीक है, ये आप डॉस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए ये रूल बनाते हैं। यानी आप कहते हैं कि जी जब इनपुट से आपको टीसीपी से आपको एक्सेस हो, ठीक है, तो उसको आप लिमिट करते हैं इस तरह से। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे। अगर मैं फायरवॉल के ऊपर काम कराऊंगा तो हो सकता है आपको डॉस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ रूल्स बना के आपको दिखा भी दूं। ठीक है, ओके। इसी तरह आप पोर्ट्स को भी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। किसी पोर्ट को, जैसे ये देखें ये पोर्ट है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पोर्ट से डेटा लिया किसी और, यानी पोर्ट 22 को फॉरवर्ड कर दिया है। जब पोर्ट, इस पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ, इस पे फॉरवर्ड कर दिया। सो ये फॉरवर्डिंग भी आप लगा सकते हैं और ये नेट करता है ये काम। ठीक है, सो इसीलिए नेट का ये रूल है। ठीक है, नेट आपका जो फॉरवर्डिंग का जब भी काम होता है वो नेट करता है, ये जहन में रखिएगा। मैंने आपको कहा है कि पैकेट जब फॉरवर्ड होता है ये काम कौन करता है, ये नेट करता है। ठीक है। ओके, सो ओके, ये सोनिक वॉल मैंने आपको कहा था कि एक फायरवॉल है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मैं अपना कंप्यूटर शेयर करता हूँ। चलें ताकि आपको दिखाई दे। लीजिए जनाब, मैंने अपना वेब ओपन कर लिया है और मैंने क्या किया है, मैं इसके अंदर यही वाला लिंक ये पेस्ट कर लेता हूँ और ये देखिए ये सोनिक वॉल की वेबसाइट पे जाएगा, यानी डेल कंपनी की ये फायरवॉल है। और ये 3650 ये एनएसए जो है ये आपकी जो हाई एंड के जो आपकी फायरवॉल होती है, जो महंगी फायरवॉल होती है, उसमें से है। और ये जो फायरवॉल है ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5 to 8 lakhs की है। ठीक है, जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, ये फायरवॉल है। जब आप फायरवॉल के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, पहली बात ये कि फायरवॉल के अंदर लाइसेंस लगा होता है। आप डेल कंपनी से फायरवॉल जब खरीदते हैं तो लाइसेंस भी खरीदते हैं। तो देखें इसके अंदर, ये फायरवॉल के अंदर ये लाइसेंस लगा हुआ है। ठीक है, देखें, और ये कुछ ऐसा लाइसेंस है जो कोई ख़ास काम कर सकता है। सो ये इसने अनलिमिटेड और इस तरह का चीज़ें हमें दी हुई हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम तक होता है लाइसेंस। ठीक है, तो ये इसने हमें ये चीज़ दी है। मैं वो कहता है एक्सेप्ट कर लो, मैं इस फायरवॉल की सेटिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखें, ये फायरवॉल के अंदर 3 पार्ट उसने दिए हुए हैं। एक एक उसने कहा है कि मॉनिटर, एक इन्वेस्टिगेट, एक मैनेज। मैं मॉनिटर पे चला जाता हूँ मसलन। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि फायरवॉल की मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, फायरवॉल मॉनिटर कर रही होती है चीज़ों को। ठीक है। ओके, क्या क्या मॉनिटर कर रही है, देखें ये मल्टी कोर प्रोसेसर है, इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। आप देख रहे हैं, अगर कोई कनेक्शन इसके साथ बना हुआ है तो वो बताएगी। बैंडविड्थ कितनी, देखें ये कितने कनेक्शन है, ये देखें। ठीक है, इतने कनेक्शन, ये कनेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि ये लाइव है ना, इसके साथ कई लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रोसेसर है ये मल्टी कोर है। ठीक है, सो ये इस तरह करके ये आपको ये डेटा शो कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर शायद इसको नॉन कॉन्फ़िग मोड, क्या है, नॉन कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ठीक है, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, से अच्छा, ये अलाउ नहीं कर रहा मुझे, चलें ठीक है। ओके, सो इसी तरह आप देखें कि फायरवॉल के कुछ स्नैपशॉट्स इसने ये लिए हुए हैं। थ्रूपुट वो बता रहा है कि इतनी इसके अंदर से इस वक्त ट्रैफिक गुजर रहा है। ठीक है, अननोन यूजर्स जो हैं 51 अननोन यूजर हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, इनक्रिप्टेड जो ट्रैफिक है वो इतने हैं। ठीक है, थ्रेट्स जो इसने ब्लॉक किए हैं वो कितने हैं, 17 इंट्रूजन प्रिवेंशन जो हैं इसने ब्लॉक किए हैं। गेटवे एंटीवायरस इसका जो है फिलहाल कुछ भी उसने नहीं पकड़ा वगैरह। ये इसके अंदर एक एंटीवायरस का प्रोग्राम बना होता है जो कि गेटवे, गेटवे का मतलब ये है कि इस फायरवॉल को वो प्रोटेक्ट कर रहा है।
ठीक है। इससे आगे यानी क्लाइंट के लिए भी होता है फिर, ठीक है। सो ये चीज है। इसी तरह डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब पैकेट को खोल के उसकी इंस्पेक्शन करेगा, और यानी ये जो डीपीआई होता है ये बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो इस डीपीआई के जरिए से हम इंट्रूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो फायरवॉल डीपीआई को सपोर्ट करती है वो बहुत हाई लेवल की फायरवॉल होती है। आप देखें ये ऑन है इसकी, ठीक है। इसका मतलब ये सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन उसका लाइसेंस ये एंटी स्पैमवेयर का लाइसेंस नहीं डला हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने थ्रेट प्रोटेक्शन को कॉन्फ़िगर करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और थ्रेट प्रोटेक्शन को यहाँ मेरे सामने चीजें आ जाएंगी, मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, नहीं करता मैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अच्छा, क्योंकि मैं थ्रेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे इधर आएगी, ठीक है, ये आ रही है, ठीक, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेज से रिलेटेड देखें, इन्वेस्टिगेट भी कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेट का मतलब ये है कि मैं पैटर्न फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। और इसी तरह ये सारी चीजें कर सकता हूँ। और इस सारे का जो ये जो चीज है मैं पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे स्टेटस पता हो, इसको बाद में मैं पढ़ लूँ, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, ये स्टेटस, ये सारा स्टेटस मेरे पास आ जाएगा, ये पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा मेरे पास आ जाएगा, और मैं बाद में इसको देख सकता हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह से होता है। ओके, इसको क्लिक भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो वो पीडीएफ खुल रही है, ठीक है। ये पीडीएफ में आ गया, ठीक है। इसमें मैं चाहूँ तो ये स्टेटस को आप सेव कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, बंद कर देता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं मैनेज में आता हूँ और मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहूँ। अगर मैं फायरवॉल को कॉन्फ़िगर, पहले मैं फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो याद रखिएगा, जो फायरवॉल होती है वो उसी तरह होती है जैसे आपका वायरलेस राउटर होता है और राउटर होता है, ठीक है। वायरलेस राउटर या राउटर के अंदर लैन और वैन दो इंटरफेस होते हैं। नेटवर्क में मैं जाऊंगा तो एटलीस्ट दो इंटरफेसेस मुझे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर इंटरफेसेस को क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे इंटरफेसेस अभी शो करेगा, ठीक है। सो उसके अंदर लैन वैन, उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, डीएमजी जोन होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ये जो फायरवॉल है मेरी, इसके अंदर एक इंटरफेस है एक्स नॉट, ये क्या, ये पोर्ट है फायरवॉल की। इसी तरह X1 है, ठीक है। ये जो NSA की फायरवॉल है, ये कितना पोर्ट है, ये देखें, ये 26 पोर्ट का ये जो है ये आपकी फायरवॉल है, ठीक है। 26 पोर्ट्स हैं, और इन सब पोर्ट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। देखें, आपने X0 के साथ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है, X1 के साथ आपने वैन कनेक्ट किया हुआ है, इधर इंटरनेट मिल रहा है। आप इस लैन को यहाँ से वैन के जरिए इंटरनेट दे रहे हैं, और आप मल्टीपल वैन्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल लैन्स भी रख सकते हैं। और अगर करना चाहें तो इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। मसलन मैं आपको इस लैन की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, इनपुट मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आपको बताता है कि लैन के ऊपर क्या लगा होगा। लैन के ऊपर डेफिनेटली एक आईपी एड्रेस लगा होगा। ये एक आपका स्टैटिक आईपी या जो भी आप लगा होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि ये आईपी एड्रेस ये लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप। इसी तरह इसका सबनेट मास्क है और इसका गेटवे लगा हुआ है, ठीक है। ये गेटवे जो है ये वो आईपी एड्रेस है जहां से इंटरनेट के थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट है 192.168.150.1 जो है आपका गेटवे है इस नेटवर्क का, लैन का गेटवे ही है, ठीक है। और हो सकता है ये राउटर के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये राउटर का आईपी एड्रेस होता है गेटवे का, और बाज़ औक़ात यहाँ पर गेटवे की जरूरत में भी ना हो। और आप कौन कौन सी सर्विसेज आपको अलाउड हैं, HTTPS, पिंग, SNMP, SSH, ये। और आप HTTP यूज नहीं कर सकते, अगर करना चाहते हैं तो इसको टिक कर लें। और याद रखिएगा, मैनेजमेंट के अंदर यूजर जब लॉगिन करेगा इस लैन इंटरफेस के साथ, जैसे मैं करता हूं, तो HTTPS के थ्रू करेगा या HTTP के थ्रू करेगा, किसी एक को आप टिक कर लें। बाय डिफॉल्ट वो HTTP के थ्रू करेगा, यानी इनसिक्योर मैनर में वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये है। अगर एडवांस में जाएंगे तो वो मजीद सेटिंग्स आपको बताएगा कि ये इसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी और भी कोई चीज़ अगर आप यहाँ सेट करना चाहते हैं तो ये एडवांस लेवल की सेटिंग है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट मोड और ये सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। बैंडविड्थ कितनी आप इसको अलाउ कर रहे हैं, यहाँ आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि इस नेटवर्क कार्ड को कितनी बैंडविड्थ, और ये किलो बिट्स पर सेकंड है, याद रखिए, ये एमबीज या जीबीज नहीं है, याद रखिएगा। सो फिर आप इसको जीबीज में कन्वर्ट करके देख लें कि क्या लिखना है, ठीक
ठीक है। और जो रियल फायरवॉल होती है उसके अंदर यहाँ ऑप्शन होती है कि ये केबीज जरूरी नहीं है, ये जीबीज वगैरह में भी आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर होगी? कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब ये वैन को जाके ओपन करता हूँ कि वैन में क्या हुआ है। सो वैन की सेटिंग्स ये वाली हैं जो मैं आपको अभी ओपन करूंगा, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये स्लो हो रहा है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर है ये सारा, तो ऑब्वियसली ये बहुत बहुत स्लो करके काम करेगा, ठीक है। और मे भी कोई चीज ये दिखाए भी ना, ठीक है, ऐसा भी होता है। ओके, वैन की सेटिंग्स देर कर रही हैं, चले मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए।